माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक परंपरा और संसदीय व्यवस्था में आप सत्ता पक्ष और विपक्ष के संरक्षक हैं। विपक्ष को भी सरकार का अंग माना जाता है, ये लिखा हुआ है। महोदय, भारतीय जनता पार्टी सदन में विपक्षी भूमिका को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से निभाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है, लेकिन आपका उसमें संरक्षण आवश्यक है। महोदय, निरपेक्ष भाव से हम सदन को चलाने और सार्थक विमर्श कर जनहित के मुद्दों को उठाने वाले लोग हैं। महोदय, कल जब सारण शराब कांड में मृत व्यक्तियों का मामला उठाया गया महोदय, तब नेता प्रतिपक्ष को माननीय नेता प्रतिपक्ष अवसर नहीं दिया गया। प्रतिपक्ष, मैं आपसे बहुत विनम्र कहूंगा कि आज जो है ग्रामीण विकास विभाग पर बहस है और आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाकर के आप ग्रामीण विकास विभाग पर बोले। उसी विषय पर आ रहे हैं महोदय, उसी पर आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ महोदय, उसी विषय पर आ रहे हैं। आप शराब पर बोल रहे हैं, जबकि वो बातें खत्म हो गई है। नहीं, खत्म कहा, ये तो शुरू हुई महोदय। आपके जिले के अंदर 12 लोग मरे हैं, कल पूछेगा। आसन पर बैठे थे, इतना गंभीर विषय पर आप चर्चा क्यों नहीं कराए? नहीं, क्या जवाब देंगे? नहीं, सरकार ने जवाब दिया है। कहा? अभी आज जवाब दिया है। माननीय संसदीय कार्य विभाग ने मंत्री ने जवाब दिया है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। आप सुने नहीं, बिना सुने आप सदन से बहिर्गमन कर गए। सिवान की चर्चा हुई उसमें। आप जो बात नहीं, सिवान बोलू से ये घटना अभी आई है महोदय। अभी की घटना अभी नहीं, मैं आपसे सिवान की जनता के हित से जीत आते हैं। आप ग्रामीण विकास पर बोलिए। वही बोल रहे हैं, वही बोलिए। सुना जाए महोदय, बोलिए। माननीय नंद किशोर बाबू, देखिए, नहीं माननीय सदस्य नंद किशोर बाबू, आसन ने आपको इजाजत नहीं दिया, न आपने आसन से इजाजत लिया। बिना इजाजत के आप जो है इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। आप माननीय सदस्य हैं, आपसे मैं अनुरोध नहीं करता हूं। महोदय, सभी सदस्यों के संरक्षक आप हैं, सभी सदस्यों के संरक्षक आप हैं। महोदय, सुना जाए। और एक सभी सदस्यों के संरक्षक हैं महोदय, और सदस्यों की भावनाओं को जनता के सेवक के रूप में इस लोकतंत्र के बड़े पवित्र मंदिर में हम लोग आते हैं महोदय, और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए जो तात्कालिक विषय होता है, जिस पर सदन विमर्श करती है, ताकि बाहरी अंधी सरकार को अपनी बात से जगा सकें। ये गूंगी सरकार इस तरह की हत्याओं के, जहरीली शराब हो, अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार का घटना हो, उस पर सजग कर सके महोदय। लेकिन जब आप ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो महोदय, बिहार गांव का देश है। आप भी सहमत हैं महोदय? बिहार गांव का देश है। गांव के अंदर विकास की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। आज ग्रामीण क्षेत्र, शांति शांति शांति, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महोदय कितनी योजनाएं चली है महोदय, और आज उस ग्रामीण क्षेत्र के विकास, डेवलपमेंट के लिए हम सुशासन की बात करते हैं, गांधी जी की कल्पना को साकार करने की बात करते हैं। गांव का विकास होगा गांधी जी के विचारों से, गांधी जी के सिद्धांतों से। गांधी जी का सिद्धांत क्या था महोदय? अब लीजिए। शांति शांति शांति। बड़े प्रसन्नता की बात है कि नेता प्रतिपक्ष के द्वारा पूज्य महात्मा गांधी जी के संबंध में बड़े आदर के साथ बोल रहे हैं। मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, बोलिए बोलिए। ने शांति, आपने आप शांति बनावे, सब कम से कम ये बीच में कुछ चलते रहता है, आप शांति नहीं, बनावे। कम से कम देर से ही सही महोदय, इस आसन की गरिमा को आपने धन्यवाद से प्रकट किया। मैं आपके आसन पर जब था महोदय, तो गांधी जी का जो यहाँ मूर्ति था, सत्र के पहले माल्यार्पण करते थे, पुष्प अर्पित करते थे। ये परंपरा इस बार क्यों टूट गई? मैं तो आज मैंने दोबारा किया, लेकिन क्यों टूटी महोदय? मैं गांधी जी की बात के महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपके जो कह रहे हैं ना, उसका जवाब नहीं दूंगा, इसलिए कि पूज्य महात्मा गांधी जी के जो चित्र हैं विधानसभा स्पीकर के कुर्सी के ऊपर लगा हुआ है, मैंने जाते ही वक्त माल्यार्पण उनके ऊपर किया और मूर्ति भी लगा हुआ है। आगे बढ़िए। मूर्ति महोदय, गांधी जी का ही सपना था ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर। भाई वीरेंद्र, आपसे निवेदन होगा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने दिया जाए। ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर ही, ग्रामीण विकास विभाग के अंदर ही महोदय, महात्मा गांधी के सपना को साकार करने के लिए सारी संरचनाएं बनी थी। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को सबसे पहले विकारों से मुक्त होना होगा। समाज के अंदर जो विकार है महोदय, जो सामाजिक ताना बाना को तोड़ देता है, विकास उसमें प्राथमिकता में था। उस प्राथमिकता के पथ पर जब बढ़ने लगे तो हमारे विकार के अंदर नशा का भी एक बड़ा पहलू था महोदय। इतने वर्षों से बड़े भाई छोटे भाई के अंदर ही ग्रामीण कार्य विभाग रहा, ग्रामीण विकास विभाग रहा महोदय। गांव की हालत क्यों नहीं सुधरी? गांव के अंदर नशाखोरी क्यों नहीं बंद हुआ? गांव के अंदर महोदय सामाजिक समरसता का ताना बाना क्यों टूटा? विकास की गति अगर जो बढ़ती तो हमारे नौजवान शराब ला करके घर घर होम डिलीवरी नहीं करता। क्यों कर रहा है महोदय? क्यों शराब होम डिलीवरी? कल महोदय हमने जब कहा गया सारा घटना आप माननीय सदस्य गांव के अंदर था महोदय, और घर में होम डिलीवरी नशा से महोदय आपने उस गरीब परिवार को ग्रामीण विकास मंत्री बैठे हैं, आज भी गांव के अंदर झोपड़ी में रहने वाला जिसका पति मर गया, 3 बेटी, जवान बेटी, बच्चे अनाथ हो गया महोदय, क्या उसको हम सरकार का अधिकार नहीं है कि उसका हम संरक्षण और अभिभावक बने? सरकार उसको मुआवजा दे करके, उसको रोजगार का अवसर दे करके प्रतिपालन करने का अधिकार नहीं है महोदय? क्यों नहीं कर सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग के अंदर महोदय? सरकार जो नियम देती है कि नियम के विरुद्ध जो करेगा वो भोगेगा महोदय। नियम सरकार बनाती है, उसका पालन माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य नेता पर नियम का पालन पुलिस को करना है महोदय। अगर जो इनके नियम का पालन नहीं होता है, हर घर नल का जल पहुंचाने का, हर घर के अंदर विकारों से नशा से मुक्त कराने का, तो फिर पुलिस की जिम्मेवारी, जिसके मंत्री गृह विभाग के मुख्यमंत्री जी हैं, क्यों जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं? क्यों नहीं लेते हैं कि आज ग्रामीण गांव का विकास नहीं होने के कारण 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा जहरीली शराब से मौत हुआ महोदय? क्या यही ग्रामीण विकास है? यही गांव का विकास है? गांधी जी के प्रति यही समर्पण है? गांधी जी का 7 सपना लिखा हुआ है महोदय, आप भी देखे हैं, हम भी देखे हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति, उन्होंने यह कहा था कि सिद्धांत के बिना राजनीति करने वाले लोग गांव के विकास नहीं कर सकते। काम के बिना धन, भ्रष्टाचार से बहुत लोग अरबपति खरबपति बन गए। आपके थाने के अंदर आप प्रॉक्सी नहीं करें, आप प्रॉक्सी नहीं करें। आपके थाने के अंदर महोदय लाशों के ढेर पर भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई महोदय। ग्रामीण विकास ये है
आज बंधुआ मजदूर की जिंदगी जीता है लोग महोदय। आज बेगूसराय के अंदर साहेबपुर कमाल विधानसभा अंतर्गत साहेबपुर कमाल पंचायत विष्णुपुर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। आज महोदय 13 करोड़ से अधिक राशि इस मद के अंदर, आज नशा के मद में ग्रामीण विकास के माध्यम से महोदय कितना खर्च हुआ है, क्या उसकी परिणति है? पूर्ण शराबबंदी बिहार में है महोदय, और पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब कैसे आता है, नशाखोरी कैसे हो रहा है, किसकी जिम्मेवारी है? शासन प्रशासन में बैठे लोग की जिम्मेवारी है महोदय। शासन प्रशासन की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए थी। इस पर नेता प्रतिपक्ष महोदय सरकार नेता प्रतिपक्ष ग्रामीण विकास विभाग की नहीं, आप जो है ग्रामीण विकास क्या महोदय, आप दिशा से भटक रहे हैं, इसलिए दिशा से न भटके, आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाए, जो विषय है उस पर बोलिए। विषय पर के लिए महोदय विषय पर है, कटु सत्य को सुनना चाहिए, सच्चाई है कटु सत्य। विपक्ष का काम है सरकार को सजग करना, विपक्ष का काम है समाज के अंदर जो सरकार की नीति फेल हो रही है उस पर अपनी बात को रखना। महोदय आज कुव्यवस्था के कारण, आज महोदय भ्रष्टाचार और नशाखोरी में सरकार की उदासीनता के कारण नौजवानों के अंदर एक नई बीमारी शुरू हो गई है महोदय। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री बैठे हैं। मंत्री जी, आज हमारे आपके पीढ़ी शराबबंदी का जो रिएक्शन, शराबबंदी का जो परिणाम प्रशासन का सिर्फ उस ओर लगा, नशा बढ़ गया। आज मादक, नशाखोरी, अफीम, चरस, इसका खुल करके गांव के अंदर पहुंच गया। बिहार के अंदर ये नहीं था महोदय, दूसरे स्टेट पंजाब इसका शिकार हुआ था, बिहार शिकार होने लगा महोदय। विकास करना चाहिए गांव के अंदर, जागरूकता पैदा करना चाहिए। बताएंगे मंत्री जी कि क्या जागरूकता पैदा कर रहे हैं? सिर्फ शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी। हमने तो कहा था, आज भी हम हाउस में कहे कि मैं विपक्ष में ही बैठा था महोदय, और उस समय भी गांव के पीढ़ी को बचाने के लिए, आने वाला भावी जनरेशन को बचाने के लिए, हम बचाने के लिए। अरे आप चुप रहिए, आप तो खुद महोदय। माननीय सदस्यगण, अगर आप कार्य संचालन नियमावली पढ़े हुए होंगे तो बिना इजाजत के आसन जब तक इजाजत न दे आप न खड़ा हो। और माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, और इनसे भी मैं चाहूंगा कि भूमिका में न जाया जाए, कुछ अच्छे ग्रामीण विकास के बारे में कुछ बता रहा हूं महोदय। ग्रामीण विकास विभाग के अंदर महोदय जो योजनाएं लाभ स्थान ग्रहण करें, आपको मैं समय नहीं दे रहा हूं, आप स्थान ग्रहण करें महोदय। ग्रामीण विकास विभाग के अंदर जो योजनाएं चली है, सच्चाई है महोदय कि घूस लिए बिना काम नहीं हो रहा है महोदय। सभी माननीय विधायक बैठे हैं, सब हृदय पर हाथ रखें कि क्या हो रहा है महोदय। आज हिटलर की नीति का पालन कर राइस मिल वाले को पहले अरबा चावल और अब उसको कूटने फिर बदल कर उसना करने का निर्देश जारी होता है महोदय। और आप जानते हैं महोदय कि गांव का देश है हमारा, धान के बहुत बड़ा क्षेत्र है, कभी अरबा कभी उसरा चावल। आपने 2 व्यक्ति को जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नालंदा से जुड़े हैं, लाभ देने के लिए पूरे बिहार को हजारों लोगों को बेरोजगार कर दिया महोदय। आज नेता प्रतिपक्ष स्पीक, जब तक कोई सबूत नहीं हो
तो स्पेसिफिक किसी जगह के नाम नहीं महोदय, होता है। मैं मैं सबूत उपलब्ध करा दूंगा। वो अलग तो बात है। सबूत आप- उपलब्ध आसन को हम करा देंगे। नहीं नहीं, सबूत आपने टेबल पर नहीं दिया और आप नालंदा की बात कर रहे हैं, यह नहीं नहीं। होना चाहिए। आप ग्रामीण विकास पर बोल रहे ग्रामीण हैं। विकास पर नालंदा जिला से नहीं, किसी खास व्यक्ति के द्वारा उसको उपकृत करने के लिए सभी अरबा चावल को बंद करवाया जा रहा है। रोजगार का बड़ा अवसर गांव के क्षेत्र के अंदर था, रोजगार से बेरोजगार बनाया जा रहा है महोदय। आज किसान को आज खाद ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत अगर जो किसानों को जागरूक करते, अगर जो यहाँ के हमारे इनके व्यवस्था के तहत बहुत सारी जागरूकता अभियान चलता है, तो खाद और बीज का ब्लैक मार्केटिंग नहीं होता महोदय। आज वहां का वीडियो के माध्यम से क्या खेल हो रहा है महोदय? आप जो भ्रष्टाचार फैला रहा है उसका मॉनिटरिंग का और निगरानी का आप व्यवस्था बना रहे हैं महोदय। जा करके गर्दनी बाग के अंदर देखिए महोदय, महोदय गर्दनी बाग के अंदर देखिए कि आज किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान, कई लोग टेंट लगा के धरना पर बैठे हैं। शैक्षणिक वातावरण से लेकर महोदय राइस मिल के अंदर काम करने वाले मजदूर तक, गांव के विकास में जो योजनाएं चल रही है, 7 निश्चय, जल जीवन हरियाली, महोदय क्या हद कर दिए हम लोग। 7 निश्चय चला रहे हैं, 7 निश्चय के अंदर 17,000 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन गांव के अंदर हमारे बच्चे जो बैठे हैं उसको पढ़ने के लिए कक्ष नहीं है, उसको पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। वही पैसा अगर जो उसमें खर्च होता महोदय, ग्रामीण विकास का एक चेहरा अलग बनता महोदय, एक अलग रोल मॉडल बनता। स्वास्थ्य की स्थिति भी कितना बदतर गांव के अंदर है महोदय। हम क्या कर रहे हैं विकास के अंदर? आप गंगा बहाने की बात करते हैं और स्वास्थ्य के अंदर महोदय आपको फिर ध्यान आकृष्ट करता हूं। जब गांव में कल हम घूम रहे थे महोदय, 16-17 जगह महोदय पीड़ित परिवार से मिला और लोगों ने क्या कहा कि हम तड़पते रह गए एम्बुलेंस के लिए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाया, मर गया मेरा पति, मर गया बाप, मर गया, और उस मासूम बच्चे रो रहे थे महोदय। जो पटना आया वो बच गया। 50 लोग को अगर जो हम अच्छे हॉस्पिटल के अंदर देते, जो हॉस्पिटल जाता है महोदय कोई देखने वाला नहीं है। ग्रामीण विकास के अंदर आज महोदय कई विभाग जुड़े रहते हैं, विभाग को आप मजबूत करने की व्यवस्था नहीं, गिलोटिंग है, गिलोटिंग है, गिलोटिंग है, गिलोटिंग है। आकर हजारों लोग महोदय आज धरना पर बैठे हैं। गांव के लोग आज गांव के अंदर जो विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, महोदय शिक्षक अभ्यर्थी का मामला भी आपके सामने भी आया था। एक बार तो आप ही उसकी चर्चा भी कर रहे थे महोदय। हम जब रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में ग्रामीण विकास का ही तो मामला है। कहते हैं हम रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे महोदय। वो भी बच्चा जो धरना पर बैठा है, शिक्षक अभ्यर्थी हो या विकास से जुड़ा हुआ जो भी लोग धरना पर है, क्यों उसको रोजगार नहीं दे रहे? क्यों रोजगार को रोक दिए महोदय? आज विधायक विमर्श के लिए बैठे हैं इस पवित्र मंदिर में, बात बनाने के लिए नहीं। जब वो अपनी मांग उठाते हैं तो लाठी से पीटा जाता है, आवाज को दबाया जाता है।